अपने वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज बात करूंगा जो इंडिकेटर आप लोग को ऐड किया है उसको यूज कैसे करना है और लगाना कैसा है उसको डिटेल में बताऊंगा। और ध्यान से समझिएगा यूज करने का तरीका कि कैसे आपको इसको यूज करना है। अभी तो ये थोड़ा नॉर्मल वाला दिया हूँ, इसके बाद दूसरा दूंगा, उसको भी इसी वीडियो में बताऊंगा कि दोनों इंडिकेटर्स को आप आराम से देख सकेंगे कैसे यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे सारे मतलब अलग अलग चार्ट्स पे एक एक मैं बता दूंगा आपको, बाकी उसी हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है, अगर निफ्टी में आपको करना है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट कर सकते हैं आराम से, इसमें 15 मिनट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है, अब इसमें सेटिंग्स मैं बता देता हूँ। पहले इंडिकेटर्स में सेटिंग्स जो है उसकी सेटिंग्स बता देता हूँ मैं। तो सेटिंग में मैंने क्या है आपका, पहला एक तो एक वी वैप है, अगर आपको रखना है तो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं ये वी वैप लाइन। तो ये सबके लिए जरूरी होता है, इंडिकेटर्स में चाहिए होता है वी वैप जो ट्रेडिंग करता है, बाकी नॉर्मल का तो नहीं पता। और इसके बाद आपको सेंसिटिविटी जो प्रीसेट है, आपको यहाँ पे अगर निफ्टी का चार्ट लगाया है तो निफ्टी लेना है, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है तो बैंक निफ्टी लेना है, ऑप्शंस अगर यूज करें तो ऑप्शंस करना है, गोल्ड में कर रहे हैं तो गोल्ड में सिलेक्ट करना है, क्रूड में कर रहे हैं तो क्रूड। उसके बाद ये 15 मिनट जो दिया हुआ है, आप 15 मिनट के चार्ट पर किसी पे भी यूज कर सकते हैं, गोल्ड स्टॉक सब में यूज कर सकते हैं इसको, सारे में 15 मिनट के चार्ट पे इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सेंसिटिविटी हो गई। आपको जिस चार्ट पे यूज करना है तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ से। और इसके बाद एक ये डैशबोर्ड है जो बंद कर रखा है डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको प्राइस सेलिंग की अगर चलेगी तो सेल की प्राइस देगा और एंट्री प्राइस आपको देगा, और रनिंग पीएनएल आपको यहाँ पे दिखता रहेगा कि कितना पीएनएल रनिंग चल रहा है और वॉल्यूम कितना, आरएसआई कितना है, तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर इसके बाद एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, अगर ट्रेंड लाइन आपको इनेबल करना है तो ट्रेंड लाइन ये जो आपको आ गई ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो ये ट्रेंड लाइन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके बाद एक ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है। अभी हम यहाँ पे निफ्टी में लिया हुआ है, निफ्टी के चार्ट पे हम चलते हैं, बताते हैं निफ्टी के चार्ट्स में बाइंग सेलिंग की कंडीशंस क्या है, आपको बाइंग सेलिंग क्या करना है। तो एक कोई भी यहाँ से ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, जब भी मार्केट खुले तो आपको थोड़ा वेट करना है, ऊपर ये आपको रेजिस्टेंस दिखेगा, ये रेजिस्टेंस भी है ऊपर, ऊपर ये ट्रेंड लाइन भी आपको दिख रही है। तो ट्रेंड लाइन आपको देखना है, आपकी मर्जी, वो देख सकते हैं नहीं भी देख सकते हैं। तो मेन ये है रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे देखना, अगर इसके नीचे है तो इसके नीचे अभी तुरंत एंट्री आपको फर्स्ट कैंडल पे नहीं बनानी। अगर गैप डाउन और गैप अप खुलती है तो आपको एक दो कैंडल वेट करना पड़ेगा। अगर तुरंत एंट्री बनेंगे, क्योंकि गैप डाउन इतनी खुली, मार्केट रिवर्स हो गई, यहाँ पे एग्जिट तो आपको दे देगा, लेकिन जो छोटा मोटा ऐसा लॉस होगा वो हो जाएगा, शुरू में मॉर्निंग में हो जाएगा। मॉर्निंग में अगर लॉस हो गया छोटा मोटा तो फिर आपका पूरा दिन खराब चला जाता है। तो इसलिए जो पहली मार्केट अगर गैप डाउन और गैप अप खुले तो उसको इग्नोर करना है, सिग्नल को वेट करना है। अगर कैंडल सेम साइड में अगर इसके नीचे है, रेजिस्टेंस के नीचे, और कैंडल नीचे क्रॉस करके जा रही है, तब आप यहाँ पे सेल की एंट्री बनाएंगे। अगर इस कैंडल को देखिए रिवर्स ऊपर कैंडल चली गई, तो इस पहली कैंडल को क्रॉस होने का वेट करना है आपको, क्रॉस हो, सस्टेन हो, उसके बाद एंट्री बनाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए, पहली कैंडल इग्नोर कर दीजिएगा सिग्नल को, जो पहला कैंडल का बनेगा गैप अप और गैप डाउन में। कोई जल्दबाजी नहीं, एंट्री उसके बाद भी मिलेगी आपको। मान लीजिए यहाँ पे हमने इग्नोर कर दिया, अब इसके बाद हम प्ले कर लेते हैं, देखिए प्ले करते हैं हम यहाँ पे। अब इसके बाद जो सिग्नल आएगा थोड़ा फास्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं आपको बाइंग सेलिंग का तरीका बता रहा हूँ। अब देखिए कैंडल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन के पास यहाँ सेल कर सकते थे, लेकिन सेल नहीं किया, छोड़ दिया हमने, ट्रेंड नहीं किया, इंडिकेटर से भी नहीं दिया, छोड़ दिया, क्योंकि गैप डाउन खुली मार्केट तो सेल दे दिया यहाँ पे। अब अगले सिग्नल का हम यहाँ पे वेट करते हैं जो, अब यहाँ पे देखिए बाई का दिया, बाई का देते ही ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई। ब्रेक आप ट्रेंड लाइन की आपकी मर्जी है, देखना नहीं देखना, आपको एंट्री बना लेनी है यहाँ पर बाई के सिग्नल पे, एंट्री बना लेंगे। और इसके बाद जो अगर सेफ ट्रेडिंग करनी है तो जब टीपी1 आएगा आपको एग्जिट हो जाना है और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं,
तो जब लास्ट में ये एग्जिट आएगा, आपको एग्जिट वहां पे होइएगा। अगर सेफ ट्रेडिंग है तो TP1 पे आप एग्जिट हो जाइएगा, अपना प्रॉफिट बुक करिएगा, एग्जिट हो जाइएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, वेट कर रहे हैं, मार्केट चल रही है, हो रही है अभी। TP1 आया, आपको यहाँ पे एग्जिट हो जाना। अगर सेफ ट्रेडिंग करनी है तो आपको यहाँ से कितने पॉइंट मिल रहे, 944 से लेके और 88, मतलब 45 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल गए, क्योंकि मार्केट थोड़ी साइडवेज करके गई, इसलिए आपको TP1 मिला। तो सेफ ट्रेडिंग करनी है तो एग्जिट हो जाना है। यहाँ पर थोड़ा रिस्क लेना है तो वेट करना है कि जब एग्जिट सिग्नल देता है तब आप एग्जिट हुई, नहीं तो मार्केट इसके आगे भी जाने की पॉसिबिलिटी है कि चली जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ बना और नीचे ये सपोर्ट्स बन गया। हम यहाँ पे अभी ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं, हम ट्रेंड लाइन वॉच है आपके लिए लगाया, ट्रेंड लाइन अगर जरूरत होगी तो आप लगा सकते हैं ट्रेंड लाइन। मेन ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको ध्यान रखना है। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट इसने बना था, यहाँ पे भी बाइंग आप कर सकते थे और अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते थे। तो यहाँ पे इसके ऊपर है तो मार्केट ऊपर आएगी। जब इसके बाद अगला रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा, अगर उसके नीचे होती है तो फिर समझिए मार्केट नीचे जाएगी, अगर ऊपर होगी तो ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे चलते हैं एग्जिट, यहाँ देखिए एग्जिट दे दिया। एग्जिट आपको थोड़ा रिस्क है तो यहाँ पे आपकी बाइंग थी, आपको यहाँ प्रॉफिट कम मिला, क्योंकि 944 से एग्जिट दे दिया 460 पे, मतलब 15 पॉइंट का हुआ, थोड़ा रिस्क लिया तो 15 पॉइंट। अगर सेफ ट्रेडिंग है तो यहाँ पे एग्जिट कर जाइए। और यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया है, क्रॉस किया, आपको वेट करना है सिग्नल दे सेल का, फिर एंट्री यहाँ पे बनानी है, सेल के सिग्नल पे एंट्री बनानी है। अगर सेल का सिग्नल देता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ये लिया तो यहाँ पे एंट्री आप यहाँ पे बना सकते हैं। जब यहाँ है छोटा मोटा यहाँ ट्रेड आप कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं अगर सिग्नल नहीं देता है तो। आपको यहाँ पे सेफ ट्रेडिंग है तो एक आपको यहाँ पे एंट्री मिल चुकी है, थोड़ा रिस्क लिया तो मान लीजिए कम पॉइंट मिले। अब यहाँ पे वेट देखते हैं, अगले सिग्नल का आपको वेट करना है। सेल का दे दिया इसने, नीचे है इसके रेजिस्टेंस के नीचे सेल का दिया, आपको एंट्री बना लेनी है, सेल का सिग्नल देती है, एंट्री बन गई आपकी। सेफ ट्रेडिंग है, TP1 पे एग्जिट हो जाना है। एग्जिट आएगा तो लास्ट तक एग्जिट अगर ट्रेल करना है तो लास्ट तक ट्रेल कर सकते हैं। जब तक यहाँ पे है सेफ ट्रेडिंग है, आपको एग्जिट हो जाना है, नहीं तो अगर उससे अगर एग्जिट रिस्क ले सकते हैं एग्जिट का, आप वेट करिए TP2 TP3 TP5 जितने आए TP100 तक चले, आपको वेट करना है। एग्जिट लास्ट में देगा, जब ट्रेंड चेंज होगा तो दे देगा आपको। यहाँ पे देखिए बाइक आया, बाइक आया, आपको यहाँ पे चेंज कर देना है। सिग्नल बाइक आया तो उसमें भी चेंज करना है। एग्जिट नहीं दिया, बाइक का सिग्नल है, आपको एग्जिट दे देना है। तो आपके जो TP2 तक का प्रॉफिट है पूरा ट्रेल हुआ है आपका TP2 तक। रिस्क लेते हैं थोड़ा तो TP1 तक का प्रॉफिट ट्रेल होता है, हो सकता है एग्जिट तो यहाँ पे देता, क्योंकि मार्केट नीचे की TP3 नहीं आया तो यहाँ तक आप बुक कर सकते थे, आपकी मर्जी है वो बुक करना। तो ये लॉजिक मैंने बताया। बाकी अब इसके देखिए यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस बन गया तो इसको क्रॉस किया तो आप समझिए मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। जब नीचे जाएगी तो आपको देखना है कि ध्यान, जब काफी दूर हो जाएगी तो फिर इस लाइन के पास आएगी मार्केट। ये इसको भी ध्यान देना कि इस लाइन के पास ये रेजिस्टेंस के बाद मार्केट आएगी। इसको क्रॉस किया, सिग्नल भी दिया, एंट्री हमने यहाँ पे बना ली, ट्रेड एंट्री बन गई आपकी। तो मतलब रैंडम ट्रेड नहीं करना, आपको एक दो एंट्री मिल गई, आपको बस एग्जिट हो जाना है। यहाँ पे बाइंग के सिग्नल बना है, वेट करते हैं जो भी होगा। यहाँ पे एग्जिट दे दिया इसने, कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे एग्जिट हुआ, एंट्री यहाँ पे बनी, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ। अब ये लाइन को ब्रेक किया, सेल का दिया सिग्नल, इसके बाद आपको यहाँ पे TP1 आता है, TP1 पे एग्जिट हो जाना है। बाकी आपको अपनी मर्जी के हिसाब से जितना एग्जिट होना है तो हो सकते हैं यहाँ पे। तो TP1 नहीं दिया, यहाँ से एंट्री बनी 43 से लेके 810, मतलब 35 पॉइंट का तो नहीं दिया। तो मान लीजिए यहाँ बाइक आया तो कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि जब रेजिस्टेंस से थोड़ा दूर जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि फिर वापस इसकी तरफ आ सकता है रेजिस्टेंस का। तो इस तरह से आपको इसमें बाइंग सेलिंग के आपका मतलब रिस्क इसमें कम रहेगा, प्रॉफिट आपके अनलिमिटेड रहेंगे। ये है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। और एक ये जो कैंडल आपको लगाई है, कैंडल भी ये रिवर्सल के लिए ही लगाई है कि अगर यहाँ से देखिए बाइंग का रिवर्सल है तो यहाँ पे बाइंग का यहाँ पे हो जाएगा रिवर्सल। ऊपर से रिवर्सल हुआ तो ये ब्लू कैंडल दिया है, नीचे से रिवर्सल हुआ तो इसने तुरंत उठा है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है, ये इसीलिए बेस्ट बनाया है कि आप बस दो तीन चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा और लॉस आपको कम होगा।
5-10% का मान लीजिए उछाल हो गया, कभी किसी दिन हो गया, वो भी डेली तो होगा नहीं, किसी दिन आपको कितने ट्रेड मिले, अगर यहाँ से क्या एक ट्रेड मिला, 2 ट्रेड मिले, फिर इसके बाद ये ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ, फिर यहाँ पे गया, मान लिया यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिट नहीं बुक किया, यहाँ आया, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ, बाई का सिग्नल दिया, बाई की एंट्री बना ली, बाई की एंट्री नहीं बनानी है क्योंकि अब लास्ट का टाइम है 3 बजे, यहाँ छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। इसी तरह आपको 1 मिनट में यूज करना है तो आप 1 मिनट में भी इसको यूज कर सकते हैं, सेम ऐसे ही आपको लॉजिक यूज करना है। सेफ ट्रेडिंग करनी है तो TP1 पे आपको एग्जिट हो जाना है, सेफ ट्रेडिंग करनी है तो, नहीं तो अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो आप एग्जिट तक का वेट कर सकते हैं। इसमें हो सकता है आपके लंबे प्रॉफिट भी हो सकते हैं, थोड़ा आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो सकता है, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट हो सकता है, ये है। तो ये मैंने इसमें निफ्टी में बता दिया। अब मैं यहाँ पे आपको क्रूड में लगा देता हूँ, क्रूड के लिए लोग होते हैं, क्रूड पे भी मैं लगा देता हूँ, क्रूड पे भी बता देता हूँ। क्रूड में तो आप 3 मिनट में करिए, 5 मिनट में करिए, 1 मिनट पे स्कैल्पिंग होगी नहीं क्रूड में, तो आप 3 मिनट 5 मिनट। और अब यहाँ पे सेटिंग्स में आपको यहाँ पे क्रूड को चेंज कर लेना है, क्रूड ऑयल यहाँ पे चेंज कर लेंगे, उसके हिसाब से TP सिग्नल सारे हो जाएंगे। तो वैसे ही आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है, जैसे यहाँ पे सेल की एंट्री बन गई हमारी, इसने एग्जिट दिया, आपको एग्जिट हो जाना है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस के पास था, ठीक था, एंट्री बनी, यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया, एग्जिट दिया, एग्जिट हो जाइए। इसने क्रॉस किया सपोर्ट्स को, अब ये सपोर्ट्स बन गया, क्रॉस किया, बाई का सिग्नल दिया, एंट्री आपकी बनी, TP1 TP2 TP3 हुए, और लास्ट में अगर रिस्क लेते हैं तो यहाँ तक एग्जिट होगा, एग्जिट यहाँ पे देगा तो आपके एक टीपी का आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, 2 TP तक का प्रॉफिट आपको। इसके बाद यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया, सेल के बाद यहाँ पे बाई अगर दिया तो रिवर्स हो गया तो चेंज हो जाना है, आपको एग्जिट नहीं देता है तो तुरंत बाई दिया तो चेंज हो जाना है आपको यहाँ, क्योंकि देखिए सपोर्ट बन गया ये, इसलिए ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। आपको ये चीज ध्यान रखिएगा, कैंडल का ध्यान रखिएगा, ये रिवर्सल कैंडल है, और सिग्नल का, 3 चीज का आपको ध्यान रखेंगे, बाकी और कोई देखने की जरूरत नहीं है। अपना प्रॉफिट एक दिन में जो बने आप बना लीजिए। तो इसमें मतलब आपके लॉजिक बहुत है, इसमें करीब 7-8 इंडिकेटर का मिक्स है इसमें, इसीलिए मैंने बनाया कि सबको आपको वॉच करते हुए देखना। 3 चीजें आपको बस वॉच करनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और ये सिग्नल देखना है, रिवर्सल सिग्नल कैंडल कहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पे देखिए रिवर्सल बनी, रिवर्सल दिया, और फिर यहाँ पे सपोर्ट से ही यहाँ पे बाइंग का लिया, बाइंग का लिया, इसने ऊपर गई, फिर यहाँ पे अब सपोर्ट लिया तो बाइंग का जा रहा है, लेकिन क्रॉस कर दिया, क्रॉस किया तो अब इसके बाद मार्केट नीचे जाएगी, क्रॉस कर दिया इसने रेजिस्टेंस को तो मार्केट नीचे चली जाएगी, ऊपर चला गया यहाँ पे क्योंकि मार्केट बाइंग की सिग्नल चल रहा है, तो चलिए यहाँ पे। तो इस तरह से आप क्रूड में ट्रेडिंग करनी है ऐसे ही। फिर गोल्ड का भी मैं बता देता हूँ, गोल्ड में भी वैसे ही करना है। बाकी आपको कोई और इंडिकेटर देखने जो, तो अब इसी में ही आप सारा काम कर सकते हैं। आप मतलब ये सेटिंग्स को किसी में भी किसी यूज कर सकते हैं, मैं इसीलिए गोल्ड और अलग बनाया सबके लिए। तो यहाँ पे हम गोल्ड ले लेंगे, तो ये गोल्ड के हिसाब से कुल टारगेट टीपी सारे सिग्नल इंडिकेटर्स आ जाएंगे। ये देखिए इसमें दिया, इसमें टीपी नहीं दिया, एग्जिट दिया, आपको यहाँ पे एग्जिट हो जाना है। अगर टीपी नहीं दिया तो यहाँ पे एग्जिट दिया, एग्जिट हो जाना है। आपके मतलब लॉस 5 से 10% होगा, प्रॉफिट अनलिमिटेड। फिर इसके बाद यहाँ पे सेल का दिया, सेल के बाद रेजिस्टेंस से देखिए यहाँ पे सेल दिया, TP1 TP2 TP3 बाइक आ गया यहाँ पे, मतलब प्रॉफिट आपको अनलिमिटेड होगा, रिस्क आपका कम रहेगा। 5-10% तो रिस्क आपको लेके चलना पड़ेगा, मार्केट आपको 100% नहीं देगा कभी, तो उतना रिस्क लेके आपको चलना पड़ेगा। तो इसलिए ये टाइम फ्रेम आप 3 मिनट हर चीज में यूज करें, बैंक निफ्टी क्रूड में 3 मिनट 5 मिनट यूज करेंगे तो बेस्ट है। अगर 1 मिनट करना है तो 1 मिनट क्रूड में नहीं करना है, गोल्ड में कर सकते हैं 1 मिनट, निफ्टी में कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, 1 मिनट बेस्ट है। ये 1 मिनट में आप अगर 5-5 पॉइंट भी चाहते हैं कि लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो TP1 पे आपको सेफ ट्रेडिंग है तो TP1 पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस को बार बार क्रॉस हो रहा है, आपके मान लीजिए यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट क्या हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो रहा है, यहाँ पे बाइंग दिया, सेल दिया, बाइंग सेल है, कॉस्ट एग्जिट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके लॉस क्या हो रहा है, मान लीजिए 2-3% का लॉस हो सकता है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसके बाद आपको जब ट्रेड मिलता है आपको, तो आपको यहाँ पे ट्रेड मिल रहे हैं तो ये अनलिमिटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है आपकी, और जो लॉस है आपके लिमिटेड लॉस है ये इसमें। तो ये इंडिकेटर से इस तरह से बाइंग सेलिंग करनी है, आपको किसी में भी यूज कर सकते हैं। सेटिंग्स बता दी आपको, क्रूड में, गोल्ड में,
सब में कर सकते हैं। BTC में करना है तो यहाँ पे BTC आपको यहाँ पे लगाना है, BTC। टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट रखना है, BTC का तो प्राइस ज़्यादा है तो इसलिए 5 मिनट मिनिमम रखना पड़ेगा। इसमें से आप कोई भी इंडिकेटर्स गोल्ड वाला यूज कर सकते हैं, क्रूड वाला भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर क्रूड का वाला भी यूज कर सकते हैं, इंडिकेटर काम करेगा इसमें। क्रूड वाला भी 15 मिनट वाला करना है वो भी यूज कर सकते हैं 15 मिनट के लिए यहाँ पर। तो 15 मिनट के लिए आपको यहाँ पे 15 मिनट की सेटिंग्स करनी पड़ेगी यहाँ पर चेंज। तो 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पे आपको थोड़े लेंगे। 15 मिनट मतलब इसलिए बनाया कि स्टॉक्स में आपको ट्रेडिंग करनी होगी, तो स्टॉक्स वाले होते हैं तो उनको चाहिए होता है, तो 15 मिनट की ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं इसमें स्टॉक्स में थोड़े। तो 15 मिनट में स्विंग ट्रेडिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं बाइंग सेलिंग की। बाकी और इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं सब में। तो इस तरह से बाइंग सेलिंग थी। और इसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर्स था ये बना, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये भी सेम ऐसे ही काम करेगा। आपको एग्जिट वैसे ही होगा, इसमें टीपी नहीं देगा आपको बस एग्जिट मिलेगा। ये थोड़ा रिस्क वाला है रहेगा इसमें कि आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड मिले। एग्जिट मतलब एग्जिट आपको कॉस्ट टू कॉस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे सेल दिया एग्जिट दे देगा, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होगा। 5 से 10% का आपको बफर एसएल लेके चलना पड़ेगा इतना, और इसमें आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड होंगे। अब जैसे यहाँ पे टेक महिंद्रा का मैंने आया तो मैं यहाँ पे स्टॉक्स चेंज करूंगा, यहाँ पे निफ्टी की जगह मैं यहाँ पे स्टॉक ले लेता हूँ, स्टॉक लूंगा, उसमें बेस्ट काम करेगा ये थोड़ा स्टॉक्स के हिसाब से। देखिए स्टॉक्स के हिसाब से बाई 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 चल रहा है, बाई 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 चल रहा है, बाई बाई सेल 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 चल रहा है। तो ये थोड़ा टाइम इसमें लगेगा इसको कंप्लीट कराओ। इसमें आपको बस एग्जिट मिलेगा, आपको एग्जिट लास्ट में कहाँ होना है उसके लिए। इसमें थोड़ा मेरे को यही प्रॉब्लम आ रही है, इसमें एग्जिट की प्रॉब्लम आ रही है। एग्जिट किसी में जल्दी हो जा रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है। सिग्नल इसमें करीब 6-7 सिग्नल मिक्स है इसमें, इस वजह से इसमें हो जा रहा है। निफ्टी में करना है तो इसको निफ्टी में भी इसको यूज कर सकते हैं, सेम ऐसे ही निफ्टी में भी इसको यूज कर सकते हैं। आपको एग्जिट पे ही आपको एग्जिट होना है। जब एग्जिट दे तो यहाँ पे हम चेंज कर लेना है, आपको यहाँ पे निफ्टी कर लेना है, स्टॉक्स किया हुआ है निफ्टी आपको ले लेना है। तो ये निफ्टी के हिसाब से एग्जिट आपको कंडीशन देगा, चेंज हो गया ये। तो आपको निफ्टी में जहाँ भी दिया बाई दिया, अगर बाई के बाद सेल आता है तो सेल पे आपको चेंज हो जाना है। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, अपने जितना प्रॉफिट मिल रहा है, अगर प्रॉफिट मिला आप एग्जिट हो जाइए, अगर से संतुष्ट अपने प्रॉफिट से। तो अगर ज्यादा लालच कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क के साथ एग्जिट पे आप बने बैठे रह सकते हैं। तो ये थोड़ा सेम मिलेगा, मतलब इसमें एग्जिट ही मिलेगा, बाई सेल रहेगा। और जो रिवर्सल कैंडल थी, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इसमें भी मिलेगी। इसमें एक और ऑप्शन है लिक्विडिटी का, ऐड कर दूंगा वो लिक्विडिटी के लिए। तो इसलिए आपका रिस्क कम हो जाता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। तो इस तरह से यूज करिएगा, बेस्ट इंडिकेटर्स हैं आपको मिले हैं। अब बाकी और इंडिकेटर्स को यूज करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी करिएगा, लेकिन ये बेस्ट इंडिकेटर्स है, आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मल आदमी भी इसको यूज कर सकता है। अगर इंडिकेटर अच्छे लगे तो कमेंट करिएगा, कुछ सुझाव होंगे तो वो भी बताइएगा। कुछ ऐड करना है, मतलब ऐड ही करना होगा तो नहीं, हटाना तो जरूरत नहीं है, ऐड ही करना होगा तो बताइएगा। कुछ फीचर्स ऐड करने चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ कमी है तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा इसमें। तो फिर इस तरह से आप लोग ध्यान से वीडियो को अगर नहीं समझ आएगा तो फिर 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, समझ जाएंगे बाइंग सेलिंग कैसे करनी है, कंडीशंस क्या क्या हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए इंडिकेटर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।